इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मीटू ने ऐसे खोली बॉलीवुड की पोल। शाम के 7 बज रहे हैं। माया नगरी मुंबई में अंधेरी पश्चिम में स्थित एक मशहूर प्रोड्यूसर का दफ्तर में ऑडिशन चल रहा है। ऑडिशन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मिलकर ले रहे हैं। एक एक करके कई लड़कियां ऑडिशन देकर जा चुकी हैं। एक मध्यम बजट वाली फिल्म की हीरोइन तलाशी जा रही है। एक और लड़की ऑडिशन के लिए अंदर आती है। इशारे के बाद वह कुर्सी में बैठ जाती है। डायरेक्टर लड़की को ऊपर से नीचे तक देखता है। लड़की खूबसूरत है। आंखें बिल्कुल बोलती सी हैं। चेहरा बिल्कुल फ्रेश है। उच्चारण में विविधता है। उसकी हिंदी बेहतरीन है। वह खनकदार उर्दू भी जहीन अंदाज में बोल लेती है। डायरेक्टर बोलने के लिए कुछ पंक्तियां देता है। लड़की पूरे भाव भंगिमाओं के साथ उन पंक्तियों को दोहराती है। सुनकर प्रोड्यूसर के मुंह से अनायास निकलता है, वाओ! मतलब लड़की का उच्चारण उसे पसंद आ गया है। वह थंब अप करता है। लड़की खुश है। तभी प्रोड्यूसर उससे बातचीत करना शुरू कर देता है। तुमने बहुत अच्छा डायलॉग बोला। शुक्रिया सर। तुम क्या क्या कर सकती हो? सवाल डायरेक्टर की तरफ से था। सर, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मैंने बहुत मेहनत और बारीकी से सब कुछ सीखा है। लड़की के जवाब में उत्साह के साथ साथ आत्मविश्वास था। सब कुछ का मतलब क्या? प्रोड्यूसर ने जवाब में स्पष्टता चाहिए। सर, मैं एक्टिंग कर सकती हूँ, डांस कर सकती हूँ, कॉमेडी कर सकती हूँ, थोड़ा बहुत गा भी सकती हूँ। और क्या कर सकती हो? डायरेक्टर ने प्रोड्यूसर के सवाल को आगे बढ़ाया। और सर, मैं लिखने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर डायरेक्शन भी कर सकती हूँ। लड़की ने अपनी कुछ और खूबियां गिनाई। इसके अलावा और क्या? प्रोड्यूसर के स्वर में थोड़ी खींच थी। लड़की ने सवालों के सिलसिले में अचानक आई इस बारीक खींच को पकड़ लेती है। वो समझ जाती है कि इस और का क्या मतलब है। यह समझते ही उसके चेहरे के रंग बदल जाते हैं। वह अचानक गंभीर हो जाती है और पूरे आत्मविश्वास से कहती है, सर, मैं सेक्स नहीं कर सकती। कहकर लड़की उठती है, सैल्यूट के अंदाज में हाथ ऊपर उठाती है और दरवाजे से बाहर निकल जाती है। दोस्तों, यह लड़की कोई और नहीं, आज की तारीख में बॉलीवुड की एक स्थापित एक्ट्रेस स्वरा भास्कर है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हॉलीवुड की तरह बॉलीवुड में तहखाने में भी कितने शोषण की कहानियां दफन होंगी। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे देखते ही देखते #मीटू महिलाओं की अस्मिता का दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन बन गया। इस आंदोलन द्वारा तूफानी शक्ल इख्तियार करते ही 25 मई 2018 को हार्वी वाइंस्टीन को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि उसके वकीलों ने अदालत में बहुत दांवपेच अपनाए, लेकिन न्यायाधीश जेम्स बर्के के सामने वकीलों की एक भी न चली। और इस समय जब मैं आपको यह किस्सा सुना रहा हूं, उस समय भी हार्वी वाइंस्टीन जेल में सलाखों के पीछे कैद है।
उसे पिछले दिनों कोरोना का जबरदस्त संक्रमण हो गया था, लेकिन अब वह कोरोना से उबर चुका है और अपने लिए जमानत का इंतजार कर रहा है। प्राथमिक अदालत से वाइंस्टीन को 23 साल की सजा हुई है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी को हम यहीं छोड़ते हैं और फिर से बॉलीवुड के उस तहखाने में लौटते हैं जिसका ढक्कन हैशटैग मीटू तूफान से खुला तो, लेकिन पूरी तरह से उड़ा नहीं। शोषक बेनकाब तो हुए, लेकिन अदालत तक नहीं ले जाए गए। इसकी कई वजहें हैं, कई कहानियां हैं, मगर फिलहाल हम जानेंगे कि यह आंदोलन बॉलीवुड में घुसा कैसे और फिर उथल पुथल कैसे मचाई। हैशटैग मीटू के बॉलीवुड में घुसने के बाद सबसे पहले अपनी बदरंग कहानी लेकर सामने मुनमुन दत्ता आई। वही मुनमुन दत्ता जो मशहूर टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बबीता जी का किरदार निभाती हैं। 16 अक्टूबर 2017 को एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता ने अपने यौन शोषण की कहानी को सोशल मीडिया में साझा किया। मुनमुन ने लिखा, मैं देख रही हूं कि मीटू पर आने वाली कहानियों और रिएक्शंस को देखकर कई पुरुष बड़े हैरान हो रहे हैं या हैरान होने का नाटक कर रहे हैं। मैं उनसे कहती हूं, हैरान मत होइए, यह आपके घर के बैकयार्ड में ही हो रहा है। आपके घर में आपकी ही बहन, बेटी, माँ और पत्नियों के साथ ऐसा ही हो रहा है। यहाँ तक कि आपकी कामवाली के साथ भी हो रहा है। कभी उनका भरोसा जीतकर उनसे पूछने की कोशिश करिए, उनके जवाब सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। मुनमुन ने अपनी आप बीती विस्तार से इन शब्दों में पेश किया। उसने आगे लिखा, यहाँ मैं वह लिख रही हूँ जिसे बचपन में जीते हुए मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। मेरे पड़ोस के एक अंकल मुझे मौका पाकर जकड़ लेते थे। वो मुझे धमकाते थे कि मैं यह सब किसी और को न बताऊं। ये अंकल मेरी जिंदगी का वह शख्स था जिसने मुझे मेरे जन्म के बाद अस्पताल में देखा था और 13 साल बाद उसी ने मुझे गलत ढंग से छुआ भी, क्योंकि उसे लगा कि अब मैं बड़ी हो चुकी हूं और मुझे इस तरह से छूना सही है। लेकिन यह अकेला अंकल ही नहीं था। यह कहानी मेरे ट्यूशन टीचर तक भी जाती है, जो अक्सर मेरे अंतः वस्त्रों में अपने हाथ डाल देता था। एक और टीचर जिसे मैं राखी बांधती थी, वह क्लास में लड़कियों के ब्रा खींचकर उन्हें डांटा करता था। वह उनके वक्षों पर थप्पड़ मारा करता था। मैं तब भी यह सोचकर हैरान थी कि यह सब क्यों होता है, लेकिन मैं तब छोटी थी, इसलिए यह या इस तरह के तमाम सवाल मेरे जहन में ही कुलबुला कर रह जाते थे। मुनमुन दत्ता के सोशल मीडिया में इस कन्फेशन के बाद स्वरा भास्कर के साथ जो कुछ गुजरा उसे हम पहले ही आपको सुना चुके हैं। हैशटैग मीटू कैंपेन के चलते भारत में बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियों ने अपने शोषण की कहानियों का खुलासा किया है, लेकिन बॉलीवुड से इसके पहले यौन शोषण की बदरंग कहानियां बाहर न आती रही हों, ऐसा भी नहीं है। सच्चाई तो यह है कि ऐसा कोई दौर ही नहीं रहा जब बॉलीवुड से छनकर ऐसी कहानियां बाहर ना आती रही हों। याद करिए, करीब 1.5 दशक पहले ममता कुलकर्णी नाम की बॉलीवुड अभिनेत्री ने राजकुमार संतोषी पर फिल्म चाइना गेट की शूटिंग के दौरान सेक्स के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया था। कुछ ऐसा ही आरोप इजराइल की एक मॉडल रीना गोलन ने फिल्म निर्माता निर्देशक सुभाष घई पर लगाया था। इसी तरह पायल रोहतगी ने निर्देशक दिवाकर बनर्जी पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। हालांकि दिवाकर बनर्जी का बॉलीवुड में इस कदर जलवा है कि किसी ने पायल रोहतगी की बात को सही माना ही नहीं। उल्टे लोगों ने उसे पागल घोषित कर दिया तथा कहा कि वह काम के लिए दिवाकर पर ब्लैकमेल कर रही है। फिल्म इंडस्ट्री के सबसे गंभीर माने जाने वाले निर्देशकों में से एक मधुर भंडारकर भी हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वो हमेशा महिलाओं के महत्वपूर्ण मुद्दे पर बहुत संवेदनशीलता के साथ सोचते हैं और उन पर फिल्म बनाते हैं। उनकी फैशन जैसी फिल्म इस बात की गवाही भी देती है। लेकिन इन्हीं मधुर भंडारकर साहब पर प्रीति जैन नामक एक कम मशहूर और कैरेक्टर रोल करने वाली अभिनेत्री ने कुछ साल पहले कई सालों तक लगातार यौन शोषण का आरोप लगाया था। प्रीति जैन के मुताबिक मधुर भंडारकर ने साल 1999 से लेकर साल 2004 तक उनका यौन शोषण किया था। बाद में प्रीति ने साल 2006 में उनके खिलाफ
केस भी दर्ज कराया था, जो कि 2009 में खारिज हो गया था। मधुर भंडारकर आरोप मुक्त हो गए और आरोप लगाने के कारण प्रीति जैन का करियर डूब गया। बॉलीवुड की गायिका व अभिनेत्री सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने भी मीटू अभियान के दौरान सोशल मीडिया में एक पोस्ट डाली थी, जिसमें उन्होंने लिखा था, थैंक्स गॉड मैं बच गई। इस पहले का उन्होंने आगे खुलासा करते हुए लिखा कि साल 2009 में एक प्रोड्यूसर उन पर कुछ ज़्यादा ही रुचि ले रहा था, जिसके बारे में बाद में पता चला कि उसने इंडस्ट्री की कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। बॉलीवुड में यौन शोषण का लंबा इतिहास मौजूद है, लेकिन मीटू हैशटैग के पहले इस इतिहास ने अपनी जुबान नहीं खोली थी, इसलिए मीटू का तूफान सबसे भयावह रहा। यह कुल मिलाकर पुराने जमाने की जादुई कहानियों में शामिल रहने वाले उस मंत्र की तरह रहा, जिसके ओझा द्वारा पढ़ने के बाद तमाम अपराधी भीड़ में से बाहर आते थे और लोगों के सामने स्वीकार करते थे कि उन्होंने अपराध किया है। हैशटैग मीटू अभियान के बाद हालांकि अपराधी तो सामने नहीं आए और ना ही किसी ने इस बात को स्वीकार किया है कि उन पर लगाए गए आरोप सही हैं, मगर इसके चलते हजारों हजार महिलाएं जो सालों से अपने शोषण की कहानियों का बोझ अपने सीने में लेकर घूम रही थीं, उन्हें सार्वजनिक कर दिया है। हाल के सालों में संभवतः यह पहला ऐसा अभियान है जिसने पूरी दुनिया की महिलाओं को न सिर्फ भावनात्मक तौर पर झकझोरा है, बल्कि उन्हें एक भी किया है। बॉलीवुड की तमाम बदरंग कहानियों का इस खुलासे के बाद सामने आने का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि इन कहानियों को सुनकर लोगों ने पीड़ितों को भी इसकी सजा देने की नहीं सोची, बल्कि सही मानों में उन्हें बहादुर माना है। इस नज़रिए से ये बदरंग कहानियां सिर्फ अपने दुर्भाग्य का ब्यौरा भर नहीं है, बल्कि कल की दुनिया को न्यायिक, कानून सम्मत और लोकतांत्रिक बनाने का हौसला देती हैं। दोस्तों, 2 किस्तों का यह वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट लिखकर जरूर बताएं। अगर आप किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें लिखें, हम उस विषय पर आपको जरूर वीडियो दिखाएंगे। इस वीडियो में शोध, आलेख और स्वर लोकमित्र गौतम का है।